दोनों सीट महागठबंधन के श्री बैजनाथ राम जी और श्री प्रणव झा जी ये चुनाव जीत रहे हैं। जितने हमारे मतदाता हैं सभी आप मतदान पूरी तरह से करें, सभी लोग अपने समय पर पहुंचे। कल सभी हमारे फोल्डर के विधायक 10 बजे से तक वहां विधानसभा में पहुंचेंगे। यही रात अंतिम, यही रात भारी। अब तक तो हूँ, क्या कल बचेगी ईमानदारी। इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर और यहाँ पर बैठक के बाद बारी बारी से इंडिया गठबंधन के विधायकों मंत्रियों का निकलने का सिलसिला जारी है। हम उनसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या कुछ निकल के आया है इस बैठक में। लेकिन अब तक की जो ख़ास खबर यही है कि बैठक ख़त्म हो चुकी है और एक एक करके विधायक निकलने वाले हैं। और कल का जो दिन है वो बेहद खास होने वाला है झारखंड की राजनीति के लिए। 2 सीटों को लेकर के, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राज्यसभा की जो 2 सीटें हैं उसे लेकर के वोटिंग होनी है और इंडिया गठबंधन की तरफ से बैजनाथ राम और प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया गया है। संख्या भी इनके पास है और दूसरी तरफ है एनडीए का खेमा, जहां पर परिमल नाथवानी जो हैं वो निर्दलीय हैं मगर उनको एनडीए का समर्थन प्राप्त है। संख्या 24 की है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कल क्या कुछ होता है। ऐसे में हमारे साथ अरविंद हैं और आज जो गहमा गहमी सीएम आवास के बाहर रही है उसे लेकर के हम अरविंद से भी चर्चा करेंगे। अरविंद, क्या कुछ रहा? आज का रात तो भारी है, आपने कह ही दिया। कल सुबह सभी विधायक 9-10 बजे क्या 10 से 11 बजे के बीच में इंडिया गठबंधन के विधायक विधानसभा पहुंचेंगे। 4 बजे तक वोटिंग होना है, वो अपना मत देंगे। उसके बाद जो निर्णय आएगा उस पर सबकी नज़रें टिकी हैं। आज जो मॉक पोल हुआ उसमें बैजनाथ राम को 29 मत पड़े। एक जो रविन्द्रनाथ महतो स्पीकर है संवैधानिक पद में है, तो उनका ऐसा पॉलिटिकल गतिविधि में इन्वॉल्व होना अच्छी बात नहीं है, वो हो भी नहीं रहे हैं। और एक जो विधायक थे जेएमएम के हेमलाल मुर्मू, वो बीमार हैं, वो अस्पताल में हैं, ऐसा हमारे मिथिलेश ठाकुर ने भी जानकारी दी है इस बारे में, प्रदीप यादव ने भी कहा है। और वो कल लेकिन वोटिंग करने आएंगे और अपने उम्मीदवार को वोट भी करेंगे। और इसके बाद कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रणव झा, उन्हें 26 मत मिले हैं। तो ऐसे 30 और 26 को मिला के करिएगा तो 56 हो जाता है। जेएमएम 2 एक्स्ट्रा लेके चल रहा है, कहीं किसी वोट को इनवैलिड हो जाता है तो जेएमएम रिस्क लेना नहीं चाहता है। अब सभी नेताओं का कहना है कि हम लोग एकजुट हैं, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और कल शाम तक सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। वहीं एनडीए की बात करें तो एकजुटता वहाँ से भी 24 विधायकों की देखने को मिली। आज तस्वीर जारी हुई है, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू भी उसमें बैठे हुए थे। 24 के 24 एनडीए के विधायक विक्ट्री दिखाते हुए तस्वीर जारी की है। अब देखना है कि कल का क्या कुछ रिजल्ट निकल के आता है। दोनों एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों कह रहे हैं कि हम इंटैक्ट है। अगर दोनों इंटैक्ट है तो ऐसे तो सारी चीज़ें संख्या के आधार पर अगर देखिएगा तो महागठबंधन के पक्ष में है, वो चुनाव जीत सकते हैं। अगर इनको 26 आ रहा है और एनडीए के पास 24 है, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस अगर 26 आ रहा है, एनडीए के पास 24 है, तब भी ये 2 मत आगे हैं। अब एक इसमें अहम भूमिका रहेगी जयराम महतो की। अब प्रदीप प्रसाद के बयान को क्या कैसे लिया जा रहा है, अब जयराम महतो का क्या रहेगा, वो सब चीज़ें कल चुनाव के बाद स्पष्ट होंगी। तो अब जो कहानी शुरू होगी वो कल सुबह से शुरू होगी और कल शाम को 6 बजे तक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ऐसा सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम महासचिव का कहना है। आइए हम आपको सुनाते हैं एक करके जेएमएम और कांग्रेस के मंत्रियों का क्या कहना है इसे लेकर। जैसा कि ये पहले से निर्धारित था कि कल की तरह आज भी महागठबंधन के सभी घटक दल के माननीय सदस्य बैठेंगे। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और कल की तरह आज भी मॉक पोल हुआ, जिसमें श्री बैजनाथ राम जी को 29 मत प्राप्त हुए। 1 मत आदरणीय स्पीकर साहब हैं जो वहाँ करेंगे, यहाँ आना संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं था। और जैसा कि हम लोग पहले से बताते आ रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी श्री प्रणव झा जी को 25 मत प्राप्त हुए, लेकिन 1 मत श्री जो भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो हॉस्पिटल में हैं और उन्होंने ये सूचना भी दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में भी है। तो उनका वोट मिलाकर के 26 वोट श्री प्रणव झा जी के पक्ष। नहीं, कल के बारे में शायद हम ये नहीं कह पा रहे हैं, कल वो देखना पड़ेगा। कल 27 था, एक 26 है, तो एक माननीय सदस्य
हाँ वो हॉस्पिटल में। ये कांग्रेस के हॉस्पिटल में बीजेपी के नहीं जेएमएम के। 28 कैसे होंगे सर? 28 कैसे होगा सर? 28 अगर बीमार रहे तो फिर तो गड़बड़ है। आप तो नहीं 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 नहीं, आप एकदम निश्चित रहिए। आप तो इसके माहिर हैं सर, गणित का हिसाब सब बता। नहीं वो आपसे वोट करेंगे। 27 हुआ तो उनसे तो ज्यादा है। उनका 26 का 24 का 24, 25 का 25 होगा। सर तो 28 हो रही है ना? नहीं आपको 56 टोटल है तो 28 क्यों नहीं हुआ? देखिए, हम आपको उस वोट के गणित को आपको नहीं बताएंगे, है ना। वोट के गणित को मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन 27 हमारा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास 24 से ज़्यादा वोट नहीं आने वाला। अगर 25 भी आ जाता है तो भी वो हमसे 2 वोट से पीछे। तो सर कल जाने की तैयारी कैसे होगी? आप लोग सब साथ जाएंगे या कांग्रेस अलग जाएगी, जेएमएम अलग जाएगी? और देखिए, एक चीज़ जेएमएम और कांग्रेस की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि सभी माननीय सदस्यों का जो आवास है, सरकारी आवास, वो विधानसभा के बगल में। अब उन्हें यहाँ बुलाना या उन्हें कांग्रेस ऑफिस बुला करके ले जाना, ये कोई उचित नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे और सत्ता पक्ष का जो कक्ष है वहाँ पर विधानसभा में वहाँ रहेंगे। हाँ 28+1 तो श्योर हो गया, लेकिन प्रणब झा के लिए 28+1 कैसे होगा? नहीं वो 28+1 की गिनती नहीं होती है। नहीं 28 भी नहीं मान के चल रहा है। यहाँ तो 2-3 कैंडिडेट हैं, तो तीसरे कैंडिडेट से हम 2 वोट जाते हैं। सर वरीयता के आधार पर 27 वोट में तो जीत नहीं होगा, तब तो दूसरी वरीयता का वोट उसको चाहिए ना। तो ये तो आप समझ रहे हैं, प्रथम वरीयता आप बोले कि 27 में जीत हो रही, जीत नहीं होगी। ये हम अपने से नहीं कहना चाहते थे। 27+ वोट चाहिए सर। भाई 27+9 ये वोट प्रणव झा जी के हाथ में है। दोनों सीट महागठबंधन के श्री वैजनाथ राम जी और श्री प्रणव झा जी ये चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद कहीं कोई हिम्मत नहीं हो सकता। सर कल कैसा क्या रणनीति बना? बिल्कुल रणनीति यही है कि हम सब कल अपने अपने जो उम्मीदवार है उसको वोट डालेंगे। हमारे 2 उम्मीदवार हैं, 56 लोग हम सब विभक्त हैं 2 भागों में। जिनको जो ड्यूटी बंधी है कि भाई किनको वोट डालना है वो स्पष्ट है। हम सब अपने दोनों उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालेंगे। सर मॉक पोल में कितने वोट मिले कांग्रेस और जेएमएम? देखिए, मॉक पोल में 2 लोग एक अध्यक्ष होने के नाते इस राजनीतिक बैठक में नहीं आए। एक का छोटा सा ऑपरेशन है, वो भी कल हेमलाल जी नहीं उपस्थित हो पाए थे। शेष जो स्थिति है वो अस्पष्ट है। आज कितना वोट? नहीं, हम सबको जो वोट पड़ना है जीत के लिए उतना सब पीछे। प्रणब झा के लिए सेकंड प्रेफरेंस की बात हो रही है सर। वो तो एक समीकरण बनता है ना, वो समीकरण बनता है, उसकी काउंटिंग है। जेएमएम अपने उम्मीदवार को कितना वोट डलवा रहा है सर? अब कितना डलवा रही है कल पूरा, मॉक पोल में क्या कुछ ये कल तय होगा, ये कल दिखा। दोनों प्रत्याशी को जिताएंगे। तो आप लोग अलग अलग कल पहुंचने वाली हैं या फिर सब साथ आएंगे? सारा बात अभी मत पूछ लीजिए। लेकिन पहले वरीयता में तो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, जैसा राधा कृष्ण किशोर ने भी कहा है। किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ आज भी नहीं। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट मिले मॉक पोल में? मॉक पोल में आपको क्यों बताया जाए, हम मॉक पोल भी जीत रहे हैं और फाइनल नहीं आ सकते हैं। और हमारे माननीय वरीय जो हमारे सदस्य हैं, बीमार होने की बात कही जा रही है। कोई बीमार नहीं है। राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि एक जेएमएम के विधायक जो है वो बीमार है, लेकिन कल बीमार वोट वो देने आएंगे। अब किसी सीनियर विधायक हैं, उम्रदराज विधायक क्या हैं कौन है सर? बताइए। हमारे हेमलाल मुर्मू जी, हेमलाल। हमारे उनको हर्निया का दर्द है, इसलिए वो नहीं आते। कल वोट देने आएंगे? निश्चित 100% सबसे पहले वोट दें। ठीक। जो चाहिए आंकड़ा राज्यसभा पहुंचने का, वो सारे आंकड़े हमारे पास है। जेएमएम के अब उम्मीदवार देखिए, को मैंने कितने मत कहा मिले आज मैंने मॉक ये पोल कहा कि जो आंकड़ा चाहिए हमारे दोनों उम्मीदवारों को राज्यसभा में जाने के लिए, पूरा आंकड़ा हमारे पास है। और कल भी मॉक पोल में आंकड़ा पूरा हमारे पक्ष में था और आज भी, और उससे भी ज्यादा अच्छे। क्या स्ट्रेटेजी बनी है, कैसे जाएंगे आप लोग? अब हम लोगों के पास कोई ऐसा नहीं कि हमारे कोई बिकाऊ विधायक है। हम लोग सभी लोग स्वतंत्र हैं और सभी लोग पहुंचेंगे विधानसभा। और हम लोग जिम्मेदारी जो मिली है हम लोगों को पार्टी के एक वरीय पदाधिकारी के रूप में, हम लोगों को जितने हमारे मतदाता हैं सभी मतदान पूरी तरह से करें, सभी लोग अपने समय पर पहुंचे, ये जिम्मेदारी मिली।
क्या होगा नहीं होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग एकजुट हैं। देखिए सबको 10 बजे तक कल सभी हमारे फोल्डर के विधायक 10 बजे से तक वहाँ विधानसभा में पहुँचेंगे और पहुँचकर 11 बजे से मतदान शुरू होगा। 4 बजे तक का समय है, लेकिन उसके पहले ही सारा मतदान समाप्त हो जाएगा और उसके उपरांत हमको लगता है कि जो निर्णायक जो पल आएगा वो 6 बजे के पहले आ जाएगा। तो वो निर्णायक पल क्या रहेगा? सारे एकजुट होकर जाएंगे कि अलग अलग जाएंगे? हम लोग कोई बारे में रहने वाले लोग नहीं हैं। सब लोकतंत्र के प्रहरी हैं, अपने अपने घरों में सोएंगे, अपने अपने गाड़ियों से जाएंगे। फाइनल शाम की तस्वीर क्या होगी दादा? फाइनल दोनों सीट पर हमारा कब्जा रहेगा। मॉक ड्रिल हो गया है। क्या कहेंगे जो 25 विधायकों को अभी रेडिशन में रखे हैं, 24 विधायकों को? अब 24 को रखे, 25 को रखे, लेकिन चुनाव जीतने का ना उनके पास आंकड़ा है ना चुनाव जीतेंगे। दादा आज मॉक ड्रिल में कितना वोट मिला? हमें पर्याप्त मत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।